नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आपको दोस्तों भारतीय संविधान से जो संशोधन हुआ था, इसमें आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके जो बनने वाले हैं, इस बार आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि एसआई कांस्टेबल के में आपके क्वेश्चंस देखे गए थे, वो इसी प्रकार से आपको देखे गए थे। जैसे कि पहली बार आपके क्वेश्चन देखे गए थे, इस बार भी आपको नए संशोधन के जो नए क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, उसी प्रकार से आपको इस बार देखने को मिलेंगे। तो आइए इस क्लास में उन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ था? तो ऑप्शन है आपके जैसे कि 1954, 1951, 1952, 1953। तो आपका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों, आपका 1951 विल बी द राइट आंसर है। जिसमें दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इस आपको बता दूं, आगे की वीडियो क्वेश्चंस आपको आएंगे, जो आपके 100% आपको ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपको आरपीएफ कांस्टेबल के आपको देखने को मिलेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस को। जैसे कि भारतीय संविधान के पहली संशोधन में किस अनुसूची सूची से जोड़ा गया है? तो आपका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों, वो आपका यानी कि 9वीं अनुसूची से जोड़ा गया है। यानी कि जो पहला संशोधन हुआ था, वो आपका 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। यहाँ पे नोट है आपका इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए आपको समझाने के लिए आपको मैंने इसमें डाला हुआ है। जैसे संविधान की जो 9वीं अनुसूची केंद्रीय और राज्य कानूनों को एक सूची है, जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इसे समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 में भारत के संविधान के किस संशोधन ने सामान्य रूप से जिम्मेदारी उन्मूलन कानूनों और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाली प्रावधानों को शामिल किया? तो आपको यहाँ पर बताना है। तो आपको बताया क्वेश्चन आपको पढ़ने में आपको काफ़ी बड़ा लगा होगा, तो आप यहाँ पर घबराने की कोशिश न करें। जैसे यहाँ पे ऐसे इसी प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पर उसका आंसर क्या होता है आपका 2 शब्दों में होता है। उसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों, तो उसका राइट आंसर है आपका पहला संशोधन। इसमें केवल यही पूछा गया था, जो पहला संशोधन हुआ था, यानी कि अनुच्छेद 19 में आपका जो भारतीय संविधान संशोधन हुआ था, वो कौन सा संशोधन हुआ था? वो आपका पहला संशोधन हुआ था, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? यानी कि कौन सा जो भाग है, जो भारतीय संशोधन जितने भी संशोधन हुए हैं, वो आपका कौन से भाग से सम्मिलित हैं? तो उसका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों, डी ऑप्शन साथ जाएंगे, यानी कि भाग आपका 20, यानी भाग एक्सेस। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से कमांडो करने के लिए प्रथम उद्देश्य का साथ पारित किया गया था? तो उसका राइट आंसर होगा, जैसे यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका 7वां संशोधन हुआ था। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन को टिक करेंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, जिसको आपकी तैयारी को के बारे में आपको पता चलेगा, आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, कितनी तैयारी में आप इनमें अभी कमजोर हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत संघ में दादरा और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया था? तो वहाँ पर देखेंगे, जो कि आपका संघ में दादरा और नगर हवेली में कौन से जो संविधान संशोधन हुआ था? तो उसमें देखेंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 10वीं जो संविधान संशोधन हुआ था, तो वहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों, भारतीय संघ में दादरा और नगर हवेली के केंद्र शासित को शामिल किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस संविधान के किस संशोधन ने गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था? तो यहाँ पे देखेंगे, जो भारतीय संविधान के जो कौन सा जो संशोधन था, यहाँ पे देखेंगे उसका राइट आंसर पहले यहाँ पे देखेंगे सी, यानी कि जो 12वां संशोधन हुआ था वहाँ पे। तो वहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, गोवा, दमन दीव और क्या दोस्तों, संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन हुआ था करके, जो क्या हुआ था, 8वें केंद्र शासित प्रदेश में
शामिल हुए थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे गोवा जो 12वें संविधान संशोधन केंद्रीय शासित प्रदेश में शामिल किया गया था तथा 56वें संविधान संशोधन में राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारत में संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो उसका राइट आंसर होगा क्या दोस्तों, वो आपका यानी कि 13वां जो संशोधन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था दोस्तों, जो कि आपका द्वारा संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था 13वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। कौन से संशोधन हुआ था जिसमें क्या हुआ था दोस्तों, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो सेवा मुक्ति थी आयु थी वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। तो वो आपका 15वां संशोधन बिल भी द राइट आंसर होगा, यानी कि 15वें संशोधन के द्वारा आपका जो 60 वर्ष से 62 वर्ष 2 वर्ष को प्लस कर दिया गया था वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारत के संविधान के किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा। तो वो कौन सा संशोधन था, तो वो आपका संशोधन था आपका 24 यानी 24 संशोधन था, जिसमें आपका साफ साफ आपका लिखा गया था संसद के एक 368 तहत अनुच्छेद 368 के तहत जो मौलिक अधिकार थे आपको उनको कम करने या छीनने की शक्ति है, तो ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, किस भारतीय संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था। तो वो कौन सा संशोधन था, तो वो संशोधन था आपका यानी 24वां, अभी जो मैंने आपको बताया 24वें संशोधन के द्वारा जो राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया। यहाँ पे देखेंगे नोट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे भारत के संविधान 24 के संशोधन के अधिनियम संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने के में समक्ष बनाता है। जब संविधान संशोधन विधेयक उनके सामने पेश किया जाता है तो एक राष्ट्रपति अपनी सहमति देना अनिवार्य बनाता है। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन के साथ चलेंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका एसआई में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका था। तो यहाँ पे देखेंगे, भारत के संविधान के निम्न में से किस संशोधन अधिनियम के रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। तो वो कौन सा आपका जो संशोधन हुआ था, तो वो हुआ था दोस्तों यानी कि 26वां संशोधन अधिनियम 1971 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, 26वां संशोधन था जिसमें आपका संशोधन अधिनियम रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारियों को प्राप्त कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था। तो आपका जो आर्टिकल था आपका वो आपका 297 अनुच्छेद 297 के संशोधन के द्वारा यानी 40वां जो संशोधन हुआ था 1976 का, जिसमें क्या हुआ था अनुच्छेद 297 जो संविधान में लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, प्रवेश और कला निधि अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार, यहाँ पे पढ़ेंगे कोई, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हो जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती, जो आपकी अगर एक बार क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ लिया और अच्छे से समझ लिया कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, तो एग्जाम में आप कभी भी देख लो तो उस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ पे देखेंगे, कम से कम कितने वर्षों के अस्तित्व में होने पर किसी भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज को जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्य और सौंदर्य मूल्य का है जो प्राचीन वस्तुओं में शामिल किया जाएगा। केवल उसका आंसर क्या था दोस्तों, यानी कि इसमें देखेंगे जो कि 75 वर्ष
75 वर्ष जो आपका अस्तित्व होने पर किसी भी पांडुलिपि और रिकॉर्ड को क्या करे, दस्तावेज को वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्य, सौंदर्य मूल्य का है जो कि प्राचीन वस्तुओं में क्या हुआ शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से समझ सकते हो कहना क्या चाह रहा है, वो कितने वर्ष का पूछ रहा है। इस क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन को आपको पूछ लिया जा सकता है। तो यहाँ पे अच्छे से आपको क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया था। जो कि मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन में किया गया था, मैंने अभी आपको बताया सबसे पहले क्वेश्चन में। तो उसी प्रकार से देखेंगे तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे 42वां जो संशोधन अधिनियम था, जिसमें क्या हुआ था दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया था। तो यहाँ पे की पॉइंट देखेंगे इम्पोर्टेंट है, जो कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान के अनुच्छेद 51(a) के तहत 1976 में 42वें संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया और मूल रूप से ये संख्या में 10 थे और क्या थे दोस्तों, बाद में भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा 11 हो गए। यानी कि जब आपके जो संशोधन 42वां संशोधन हुआ था, जब कितने थे दोस्तों, आपके मूल रूप से संख्या थी आपकी 10, और जब आपका 86वां संशोधन किया गया था तब आपके कितने हो गए, 11 हो गए। तो इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारत के संविधान की किस संशोधन भारत के स्वर्ण वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदला गया था। वो कौन सा संशोधन था, तो वो था आपका 42वां संशोधन। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, इस 42वें संशोधन से आपके कई क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो ये क्वेश्चन आपके जो जितने भी बच्चों ने आपको हमें टेलीग्राम पर कमेंट किए थे, वो आपको हमने इन क्वेश्चन को आपको बताया। तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आप ऐसे क्वेश्चन को आप कंटेस्ट करते जाएँ और 42वें संशोधन में जो आपका वर्क हुआ था, 42वें संशोधन में जो आपका वर्क हुआ था वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय यानी संविधान में किया गया कौन सा संशोधन जो भारत का लघु संविधान कहलाता है तथा जिसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। तो वो कौन सा संशोधन था, वो आपका 42वां संशोधन था। इम्पोर्टेंट है, इस 42वें संशोधन से आपके कई क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके जो नोट पॉइंट देखेंगे, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। इसे भारत का लघु संविधान कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, ये कहा जाता है और इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इम्पोर्टेंट है, यानी भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो वो कौन सा संशोधन था दोस्तों, वो था आपका 42वां संशोधन था, जो कि 1976 में लगाया था, यानी कि 1976 में किया गया था। जो आपका किया गया था संशोधन द्वारा प्रस्तावना और समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे इसमें 42वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 42वां भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था। इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे जो हुआ था आपका इम्पोर्टेंट है, यानी कि इसको राइट आंसर होगा दोस्तों इंदिरा गांधी विल बी द राइट आंसर होगा, जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा जो नेतृत्व में पारित किया गया था 42वें संशोधन। तो यहाँ पे देखने जो पॉइंट क्या है, प्रस्तावना को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 लघु संविधान कहा जाता है, जिसे द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें क्या हुआ था, 3 नए शब्द जुड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इम्पोर्टेंट है, यानी कि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता के कौन सा जो संशोधन हुआ भारत संविधान का, कौन सा संशोधन हुआ था, तो वो हुआ था आपका 42वां संशोधन हुआ था। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था, यानी कब लागू हुआ था, तो वो हुआ था आपका राइट आंसर होगा 1978 विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में
जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताया वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपसे छूटने ना चाहिए, आप हमेशा इन्हें कंटेस्ट करते चलें। और डेली के इस चैनल पर आपको प्रैक्टिस सेट का आपको कराए जा रहे हैं, जो आपकी तैयारी को और भी इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, सो अगर आपको रीजनिंग में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपकी रीजनिंग की क्लास भी आपकी कंटिन्यू चल रही है। तो इसी तरह आई होप आज की प्रैक्टिस सेट आपको अच्छी लगे। इसी तरह नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस को अभी इम्प्रूव करते रहे, आपको नोटिफिकेशन आपको डेली का मिलता है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।